कुछ लोग ये नहीं जानते कि अल्लाह किसी व्यक्ति से प्यार या नफरत कर सकता है। अल्लाह किसी व्यक्ति से नाराज़ हो सकता है या किसी व्यक्ति से खुश हो सकता है। ये सच है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यार करते हैं, वो दयालु हैं और सब कुछ हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि अल्लाह सिर्फ प्यार करते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें सच कहना होगा। अल्लाह ने हमें कुछ चीज़ें करने का हुक्म दिया है और कुछ दूसरी चीज़ें ना करने को कहा है। और अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ प्यार होते और बस? इसका मतलब है कि वो सज़ा नहीं देते, इसका मतलब है कि वो गुस्सा नहीं होते, इसका मतलब है कि वो किसी से नफरत नहीं करेंगे। आप जो चाहें कर सकते हैं और अल्लाह फिर भी प्यार करते रहेंगे। फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसा कि वो हमें कुरान में बताते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे वो प्यार करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे वो प्यार नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अल्लाह सभी से बिना शर्त प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के जालिमों से भी प्यार करते हैं, वो शैतान से प्यार करते हैं, वो शैतान से प्यार करते हैं, वो शैतानों से प्यार करते हैं। कोई भी सही दिमाग वाला ये नहीं कहेगा कि वो शैतान से प्यार करता है, वो हिटलर से प्यार करता है, वो फिरौन से प्यार करता है, वो कातिलों से प्यार करता है, वो प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। नहीं, क्या ये सच नहीं है? और क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत और जहन्नम बनाए हैं, इसलिए कुछ ऐसे हैं जिनसे वो प्यार करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे वो प्यार नहीं करते। हमारे विद्वानों ने कहा, अगर तुम अल्लाह के पास अपना मर्तबा जानना चाहते हो तो देखो अल्लाह ने तुम्हें किस चीज़ में मसरूफ़ रखा है। ये एक गहरी बात है। उलेमा ने कहा, अगर तुम अल्लाह के पास अपना मर्तबा जानना चाहते हो तो देखो अल्लाह ने तुम्हें किस चीज़ में मसरूफ़ रखा है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे राज़ी है या नहीं, तो चलिए जांच करते हैं कि मैं दिन के दौरान, अपने जीवन के दौरान, जब तक मैं इस ज़मीन के ऊपर हूँ, जब तक मैं इस धरती पर हूँ, किस चीज़ में मसरूफ़ हूँ। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। कुरान में अल्लाह अपनी मोहब्बत के बारे में कहते हैं, उदाहरण के लिए, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीना। अल्लाह जिन लोगों से प्यार करते हैं उनमें वे लोग हैं जो उनसे तौबा करते हैं। वे लोग जो एक लंबे समय तक नाफरमानी करने के बाद, अपनी पूरी ज़िंदगी गलत काम करने के बाद, अल्लाह को नज़रअंदाज करने के बाद, गलत रास्ते पर जाने के बाद अचानक उनके साथ कुछ होता है, वे अल्लाह को याद करते हैं, उनके दिल झुक जाते हैं और वे उनके पास वापस आते हैं और कहते हैं, मैं एक बेहतर मुसलमान बनना चाहता हूँ, मैं फिर से अल्लाह से प्यार करना चाहता हूँ, मैं उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। और फिर वे अपने तरीके बदल लेते हैं। अल्लाह कहता है कि वो उस व्यक्ति से प्यार करता है। अगर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को लगातार याद करता हूँ, अगर मैं नियमित रूप से कुरान पढ़ता हूँ, अगर मैं हमेशा अपने कारोबार में, अपने लेन देन में ईमानदार रहता हूँ, मैं हमेशा दूसरों का सम्मान करता हूँ, ये सभी बड़े संकेत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हैं। और इसका सारांश ये है कि जब अल्लाह आपके लिए इबादत करना आसान कर देता है तो ये एक बड़ा संकेत है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। वयुहिब्बुल मुततहिरीना, और अल्लाह उन लोगों से प्यार करते हैं जो खुद को पाक करते हैं, वे अपने दिलों को पाक करते हैं, वे अपने दिमाग को पाक करते हैं, वे अपने व्यवहार, अपने कर्मों को पाक करते हैं। अल्लाह उन लोगों से प्यार करते हैं जो खुद को पाक करते हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीना, बेशक अल्लाह उन लोगों से प्यार करते हैं जो नेक और परहेजगार हैं। वो एक नेक और परहेजगार व्यक्ति से प्यार क्यों नहीं करेंगे? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीना, और अल्लाह उन लोगों से प्यार करते हैं जो मुहसिनीन हैं। मुहसिनीन क्या है? कोई जानता है मोहसिन क्या है? लेबनानी नाम मोहसिन के अलावा यो मोहसिन क्या हो रहा है? लेकिन इस शब्द का एक मतलब है। मोहसिन क्या है? कोई जानता है? वे जो अल्लाह की इबादत में उत्कृष्टता से काम करते हैं। ये एक दर्जा है। एहसान का मतलब जब आप पर किसी का कुछ बकाया होता है या जब आप पर किसी का कुछ बकाया नहीं होता और आप अच्छा करते हैं उनके हक से ज़्यादा। आप अच्छा करते हैं लेकिन आप अतिरिक्त अच्छा करते हैं, उसे एहसान कहते हैं। जब अल्लाह आपके लिए क़याम करना आसान कर देता है, जब अल्लाह आपके लिए मस्जिद में, जमात में, सलात में शामिल होना आसान कर देता है, जब अल्लाह आपके लिए हिजाब सही से पहनना आसान कर देता है, जब अल्लाह आपके लिए कुरान पढ़ना या नेक लोगों के बीच रहना आसान कर देता है, ये सभी संकेत हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीना, अल्लाह उन लोगों से प्यार करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं और उन पर यकीन करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीना, अल्लाह उन लोगों से प्यार करते हैं जो इंसाफ करने वाले और निष्पक्ष हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, अल्लाह उन लोगों से प्यार करते हैं जो अल्लाह की खातिर बुराई और अन्याय के खिलाफ मजबूत पंक्तियों की तरह लड़ते और संघर्ष करते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हैं और वे अल्लाह से राज़ी हैं। अल हसन अल बसरी, उन्होंने काबा के पास एक व्यक्ति को हाथ उठाकर ये कहते हुए देखा कि या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। तो अल हसन ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम अल्लाह से राज़ी हो? तो वो आदमी बोला, आपका क्या मतलब है? मैं अल्लाह से राज़ी कैसे हो सकता हूँ? उन्होंने कहा, क्या तुम उन सब चीज़ों से राज़ी हो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी ज़िंदगी में तय की हैं? तो एक और संकेत कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं, ये है कि हमें खुद को जांचना होगा। क्या हम अल्लाह के हर फैसले से राज़ी हैं?
क्या हमें पूरा भरोसा है कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में जो भी तय किया है वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, चाहे मैं उसे देखूं या ना देखूं? अगर आप ऐसे हैं तो ये एक बड़ा संकेत है, ये एक बड़ा संकेत है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। आप जितना ज़्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करेंगे, अल्लाह का प्यार उतना ही बढ़ेगा और घटेगा। कभी कभी अल्लाह आपको दूसरे दिनों के मुकाबले ज़्यादा प्यार कर सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने दिल से अपने कामों से क्या किया है। और कभी कभी भाइयों और बहनों, ये मत सोचना कि आपको बहुत सारा काम करना है। कभी कभी थोड़ा सा काम आपके दिल से अल्लाह के लिए गहरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बहुत मूल्यवान हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा जो बहुत काम करता है लेकिन नियमित नहीं है। उदाहरण के लिए, या वे दिखावे के लिए कर रहे हैं या वो किसी दुनियावी फायदे के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, हो सकता है कि मैं आपको कहीं नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, या ताकि हम किसी बिजनेस में एक साथ काम करने के लिए कोई सौदा कर सकें। हो सकता है कि आपका कोई प्रसिद्ध नाम हो जिसके लिए मैं आपको साथ लाने के लिए एक खास तरह की नेकी का नाटक कर रहा हूँ, और एक बार जब मैं आपको पालूंगा तो मैं आपको धोखा दूंगा। अल्लाह खुदा न करे कि हम ऐसे हों। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करने से अल्लाह का प्यार मिलता है, और हम कितना अनुसरण करते हैं इस बात पर अल्लाह का प्यार घटता या बढ़ता है। आपको कैसा लगता है जब आप हफ्ते में 20 कारें बेचते हैं और जब आप हफ्ते में कोई कार नहीं बेचते हैं? अगर एहसास एक जैसा है, अगर स्वीकृति एक जैसी है, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह के फैसले से राजी हैं। अगर आप परेशान हैं और कोसना और शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि सेल क्यों नहीं हुई, और जब सेल हुई तो आप खुश थे, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह के फैसले से राजी नहीं हैं। तो जब हम मुश्किल में उसी तरह खुश होते हैं जैसे हम नेमत में खुश होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह के हर फैसले से राजी हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे बंदे को मेरे करीब लाती है उन फ़र्ज़ कामों से ज़्यादा जो मैंने उस पर या उस पर लागू किए हैं। फ़र्ज़ काम क्या है? उदाहरण, सलाह 5 या 4 या 3? कितनी? 5। भाई और बहनों, पैगंबर ने कहा कि अल्लाह कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। अल्लाह कहते हैं उन फ़र्ज़ कामों से ज़्यादा जो मैंने तुम पर लागू किए हैं। अल्लाह ने उन्हें इसलिए फ़र्ज़ नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें तकलीफ़ देना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने उन्हें तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किया क्योंकि वे उनके लिए सबसे प्यारे काम हैं। वे वही हैं जो तुम्हें सच में ऊपर उठाते हैं और तुम्हें बचाते हैं। फिर उन्होंने कहा, फिर मेरा बंदा फ़र्ज़ काम करने के बाद अचानक नफल काम, स्वैच्छिक गुच्छे काम लगातार करना शुरू कर देता है। उन चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ नहीं की हैं। मुझे स्वैच्छिक गुच्छे कामों के कुछ उदाहरण दो जिनके लिए अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम्हें उन्हें करना ही है, लेकिन अगर तुम उन्हें करते हो तो वो तुम्हें कहीं गुना इनाम देगा। हाँ, तहीहत। भाई कह रहे हैं कि कुछ लोग रात के बीच में उठकर थोड़ी नमाज पढ़ना पसंद करते हैं, उसे तयूहत कहते हैं। आपको ये करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं करते तो आप पापी नहीं हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो अल्लाह कहता है ये छोटा सा काम तुम्हें मेरे और करीब लाने में वो भूमिका निभाएगा। अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते की जांच करो। क्या तुम्हारे पिता तुमसे राजी हैं? क्या तुम्हारी माँ तुमसे राजी हैं? मैं एक नेक पिता और एक नेक माँ की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते हैं। क्या वे तुमसे राजी हैं? अगर वे हैं तो ये एक बड़ा संकेत है कि अल्लाह तुमसे राजी है। क्यों? क्या सबूत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खुशी पिता और माँ की खुशी में है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का गुस्सा पिता या माँ के गुस्से में है। तो अगर मेरे माता पिता, मेरे नेक माता पिता जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते हैं, मुझसे राजी हैं, वो मुझसे खुश हैं, वो हमेशा मेरे लिए दुआ करते हैं, ये एक संकेत है कि अल्लाह मुझसे राजी है। फिर उन्होंने कहा कि फिर मेरा बंदा मेरी खातिर उन नफल कामों को करना शुरू कर देता है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ नहीं किए हैं, और मेरे और करीब और करीब और करीब और करीब और करीब आना शुरू कर देता है जब तक कि मैं उसे प्यार करना शुरू ना कर दूं। ये प्यार जिसके बारे में अल्लाह बात कर रहे हैं, ये प्यार का एक बहुत ऊंचा रूप है, ये ऊंचा है। फिर वो कहते हैं, और जब मैं उसे उस हद तक प्यार करता हूँ तो उसका संकेत क्या है? तुम कैसे जानते हो कि अल्लाह सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है? ध्यान से सुनो। वो कहते हैं, मैं उसकी सुनने की शक्ति बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी देखने की शक्ति जिससे वो देखता है, और उसका हाथ जिससे वो काम करता है और छूता है और चीज़ें करता है, और उसका पैर या उसकी टांग जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसे दूंगा, और अगर वो मेरी पनाह मांगेगा तो मैं उसकी हिफाजत करूंगा। इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारी सुनने की शक्ति और तुम्हारी देखने की शक्ति और तुम्हारा हाथ और तुम्हारा पैर बन जाता है। ये मजाजी है, हकीकी नहीं। मैं उसकी सुनने की शक्ति बन जाता हूँ, मतलब अचानक तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम खुद उन चीज़ों को सुनना पसंद करोगे जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, और तुम खुद ही अपने आप पाओगे कि किसी कारण से तुम उन पुरानी चीज़ों को सुनना नापसंद करने लगते हो जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है और नफरत करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, अल्लाह उसे नापसंद करता है। अचानक तुम कुरान सुनना पसंद करने लगते हो, पहले तुम नहीं करते थे। अचानक तुम इस्लामी नसीहतें सुनना पसंद करने लगते हो, तुम उन पर सोते भी हो। ये तुम्हें शांत करता है, ये एक संकेत है कि कुछ हो रहा है। अचानक तुम उस व्यक्ति की सलाह सुनना पसंद करने लगते हो जिससे तुम भागते थे जब वो तुमसे कहते थे, भाई नमाज का वक्त हो गया है, बहन पर्दा, बहन नमाज। भाई जो शब्द तुम कह रहे हो भाई, अचानक उनके शब्द तुम्हारे लिए शहद की तरह हो जाते हैं। तुम अब उनसे नाराज नहीं होते।
अचानक तुम उन चीज़ों को सुनना पसंद करने लगते हो जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाती हैं, जो तुम्हें अच्छाई की याद दिलाती हैं। और फिर तुम गपशप सुनना, चुगली सुनना, गाली गलौज सुनना, दुर्व्यवहार सुनना, बस बेकार की बातें सुनना नफरत करने लगते हो। तुम उदाहरण के लिए गंदे संगीत और डर्टी पॉप संगीत और इस तरह की चीज़ें सुनना नफरत करने लगते हो, जो तुम्हें हर तरह की चीज़ें करने के लिए कहती हैं। क्या ये सही नहीं है? हम पॉप की दुनिया को जानते हैं, है ना? पॉप संगीत क्या है? तुम एक आम आदमी से कहते हो, हे ब्रो, वो कहता है, क्या संगीत सुनना हलाल है? अगर मैंने हाँ कह दिया तो वे क्या सुनेंगे? बीथोवेन या उसका जो भी नाम है। तुम जानते हो पुराने गायक कुलसूम और फैरूज, वे पुराने स्कूल के हैं, अरबी वाले। अब तो कोई माइकल जैक्सन को भी नहीं सुनता, वो पुराना हो गया है। अब उन्हें बड़ी चीज़ें चाहिए, वे चीज़ें जो सच में बुरे संस्कार सिखाती हैं। मैं उस क्षेत्र में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन बात यह है भाइयों और बहनों, तुम पाओगे कि तुम्हारे कान उन चीज़ों को सुनना शुरू कर देते हैं जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाती हैं, और उन चीज़ों को सुनना नफरत करने लगते हैं जो अल्लाह को नाराज़ करती हैं। तुम्हारी आंखों के बारे में क्या? तुम्हारी आंखें उन चीज़ों को देखने का आनंद लेती हैं जिन्हें अल्लाह प्यार करता है, और उन चीज़ों को देखने से नफरत करने लगते हैं। या जब तुम हराम चीज़ों को देखते हो तो तुम्हें बहुत दर्द और पछतावा होता है। इंटरनेट पर, टीवी पर, एक किताब में, बेशक हम किसी दूसरे ग्रह पर नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे पता है कि हमारे आसपास हराम चीज़ें हैं। हमसे सुपर मुस्लिम होने की उम्मीद नहीं की जाती। कभी कभी तुम कुछ ऐसा देख सकते हो जिसमें बहुत कुछ अच्छा है और शायद कुछ चीज़ें गुजर जाएं। हम उन आकस्मिक हराम चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिन पर तुम्हारी नज़र पड़ती है। हम जानबूझकर बार बार देखने कोई पछतावा नहीं, खुद को बदलने की कोशिश नहीं करने के बारे में बात कर रहे हैं। अचानक तुम्हारी आंखों के लिए नज़र हटाना आसान हो जाता है। तुम्हारे हाथ, तुम उन्हें अच्छे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। तुम्हें अच्छे विचार आने लगते हैं और वे गलत काम करना नफरत करते हैं। और तुम्हारे पैर उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जिन्हें अल्लाह प्यार करता है, और उन जगहों पर जाना नापसंद करने लगते हैं जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है। पहले तुम जाते थे, अब तुम अलग हो। ये मेरे भाई और बहनों एक संकेत है कि अल्लाह तुमसे प्यार करता है। या तुम अत्यधिक प्यार की ऊंचाई के स्तर पर हो, या तुम रास्ते पर शुरू कर रहे हो इंशाअल्लाह। अगर लोग तुमसे प्यार करते हैं, अगर लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, अगर लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं हर समय, और तुम एक नेक इंसान हो, तो ये एक संकेत है कि अल्लाह तुमसे प्यार करता है और अल्लाह तुमसे राजी है। हदीस बुखारी में है, हमें बताया गया है कि जब अल्लाह किसी से प्यार करता है तो वो जिब्रील को सूचित करता है, या जिब्रील, मैं फलां से प्यार करता हूं तो तुम भी उससे प्यार करो। तो जिब्रील उससे प्यार करेंगे और जिब्रील स्वर्ग के सभी निवासियों को सूचित करेंगे कि अल्लाह फलां से प्यार करता है तो तुम भी उससे प्यार करो। तो सभी फरिश्ते उस व्यक्ति से प्यार करेंगे, और फिर कहा उसके लिए धरती पर स्वीकृति रख दी जाएगी। वो व्यक्ति धरती पर स्वीकृति पाएगा। इमाम नबवी जब समझा रहे हैं कि धरती पर स्वीकृति पाने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लोग उससे प्यार करेंगे और वे उससे राजी होंगे और उनके दिल उसकी ओर झुके होंगे। सुभान अल्लाह, स्वर्ग के सभी लोग या स्वर्ग के सभी फरिश्ते उससे प्यार करते हैं, और फिर धरती पर तुम पाते हो कि उस व्यक्ति को स्वीकृति मिलती है। लोग उस व्यक्ति की ओर झुकते हैं और वे उस व्यक्ति के प्रति एक समानता पाते हैं। कौन उस व्यक्ति के प्रति समानता पाता है? बुरे लोग नहीं, जो लोग नेक हैं वे भी। उन्होंने उसे पहले कभी नहीं पहचाना था, लेकिन अचानक सुभान अल्लाह वे उनकी नज़र में आ जाते हैं। अचानक तुम खुद को पाते हो, सुभान अल्लाह, मुझे नहीं पता, मुझे उन लोगों से अलग लोगों की ओर निर्देशित किया जा रहा है जो मेरे पास पहले थे। पहले मैं बस इस व्यक्ति से मिलता था जो बस बकवास बातें करता है, और ये व्यक्ति लड़कियों के बारे में बात करता है, और ये व्यक्ति लड़कों के बारे में बात करता है। ये व्यक्ति बस सारा दिन पैसा के बारे में बात करता है। ये व्यक्ति ड्रग्स के बारे में बात करता है। ये व्यक्ति मुझे नहीं पता किस दुनिया के बारे में बात करता है, और ये व्यक्ति। और फिर अचानक मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जिनकी एक अलग भाषा है। वे आखिरत के बारे में बात कर रहे हैं, और वे अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं। वे जीवन के असली मकसद के बारे में बात कर रहे हैं, असली मतलब जिसके साथ मैं हूँ। ये लोग कहाँ से आ गए? और ये लोग तुम्हारी ओर झुकते हैं और वे तुम्हारे प्रति एक समानता पाते हैं। इसका मतलब है इंशाअल्लाह तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा है। और फिर अगर तुम किसी विशेष, मान लो विशेषज्ञता में हो, मान लो तुमने किसी अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, मान लो तुम दावा में हो, या तुम कुरान सिखा रहे हो, या तुम मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए, अल्लाह के फ़ायदे के लिए कोई कौशल सिखा रहे हो, और तुम ये अल्लाह के खातिर कर रहे हो, और फिर तुम पाते हो कि लोग तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं, वे तुम्हारी ओर आ रहे हैं, वे तुमसे सीख रहे हैं, वे तुम्हें पसंद करते हैं। ये भी तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यार का एक संकेत है। तो अगर तुम्हें लगता है कि लोग हमेशा तुमसे प्यार करते हैं, हमेशा तुम्हारा नाम अच्छाई के साथ लेते हैं, जब वे तुम्हें देखते हैं तो वे अल्लाह को याद करते हैं, जब वे तुम्हें देखते हैं तो वे कुछ अच्छा करना याद करते हैं, ये एक बड़ा संकेत है कि अल्लाह तुमसे प्यार करता है और अल्लाह तुमसे राजी है, और उसने तुम्हारा प्यार लोगों के दिलों में डाल दिया है।